मैं मौलवी गुफरान को पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज। मैंने रावजियत को फाड़ा है, फतवा नहीं फाड़ा। मैंने फतवा नहीं फाड़ा, तुम रावजियों को फाड़ा है। रावजियों की गोद में पले हुए तुम लोग, तुम्हें फाड़ा है। मैं मौलवी गुफरान को पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज करता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है और आज तक ये किसी भी अहले सुन्नत के मदरसे में एक साल तक भी इसके पास कोई तंजीम मदारस की कोई सनद नहीं है। ये सिर्फ अहले सुन्नत के जय्यद उलमा की तकरीरें सुन के और बाद में इसने उर्दू रसारियाँ जो नस्बी लोगों की लिखी हुई हैं, महबूद अब्बासी और बाकी इस तरह के जितने भी नवासिब हैं, उनके रसाले पढ़ पढ़ के इस बंदे का दिमाग खराब हुआ है और ये डॉक्टर जलाली की हमायत में आ गया, जिसको अहले सुन्नत के तमाम मुक़्तदिर जय्यद उलमा, मुनाज़िरीन, मशाइख और तमाम अहले सुन्नत की दरसगाहों से जिस बंदे से लाताल्लुकी का इजहार किया गया और उसके ऊपर कड़ी गिरफ्त की गई, क्योंकि डॉक्टर जलाली ने सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह के अंदर बड़ी सख्त और शदीद किस्म की गुस्ताखी की है और बड़ा ही जाहिलाना अंदाज से उसने बॉडी अंदाज से अपने दलाइल पेश किए हैं। मैं ये मौलवी गुफरान को चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम अपने बाप के बैठे हो तो मेरे इन सवालों का जवाब दो और दुनिया को बताओ कि तुम और तुम्हारा डॉक्टर नाम निहाद, जिसको पीर मेहर अली शाह साहब की इबारत की तशरीह करनी भी नहीं आई, अगर तुम लोग हक पर हो तो तुम साबित करो। पीर मेहर अली शाह साहब की जिस इबारत की उसने गलत तशरीह करते हुए नाउज़ुबिल्लाह सईदा कायनात को खता पर कहा, उसके अल्फाज कुछ यूं थे कि जब सईदा कायनात मांग रही थी तो खता पर थी। नाउज़ुबिल्लाह ये एक गुस्ताखाना जुमला है और ये मौलवी गुफरान जो कह रहा है कि खताए इज्तिहादी किस तरह गुस्ताखी होती है, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि तुम तो इल्म की दुनिया से बड़े दूर हो, तुम्हें क्या पता है। मैं तुम्हारे कान खोलना चाहता हूँ कि मौलवी नासबी ये जो डॉक्टर जलाली ने जिस इबारत की तशरीह करते हुए सईदा कायनात के लिए खता पर थी के अल्फाज बोले, वो खताई इज्तिहादी नंबर 1 हो सकती ही नहीं है, वो खताई मासियत है जिसको उसने साबित किया। और वहां पे पीर मेहर अली शाह साहब के अल्फाज कुछ यूं हैं कि वो आले तशय्युं रवाफिज को जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि हम आले सुन्नत का अकीदा ये है कि तमाम अंबिया मासूम अनिल खता हैं और गैर अंबिया उनसे खता का इम्कान है। डॉक्टर जलाली ने यहाँ इम्कान को वकू करार देते हुए सईदा कायनात को खता पर कहा और जब उलमाए अहले सुन्नत ने उसकी गिरफ्त की तो उसने अपनी जान बचाते हुए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की दलील जो इम्कान कज़िब पर है उसका सहारा लेते हुए अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश की। हालांकि इम्कान कज़िब की दलील ना तो यहाँ पे फिट की जा सकती है और ना ही इस मसले से इम्कान कज़िब वाली दलील का यहाँ पे कोई ताल्लुक बनता है। ये तमाम पढ़े लिखे लोग मेरी इस बात की हिमायत करेंगे। और डॉक्टर जलाली ने वहां से अपना इस्तदलाल कुछ यूं किया कि हर इम्कान जो माजी के साथ है उसको वकू मुस्तलजिम है। सईदा कायनात ने जब मांगा तो वो मांगना जो था वो माजी में चला गया, उनके लिए इम्कान खता तो है, अब वो इम्कान खता जो है वो वकूए खता हो गया है। तो इस वजह से मैंने कहा कि वो खता पर थी। हालांकि इस जालिम शख्स को पता ही नहीं, इसने अपने कई बयानात किए और अंबिया कराम के हवाले से इसने जो जुबान इस्तेमाल की है उसका भी हम रद्द करेंगे, लेकिन उसका नजरिया ये है कि अंबिया से खताए इज्तिहादी हो सकती है और खताए मासियत नहीं हो सकती, क्योंकि वो मासूम अनिल खता हैं। तो मौलवी जरा कान खोल के सुनो, पीर मेहर अली शाह साहब जहां पे अहले सुन्नत के अकायद को बयान कर रहे हैं वहां पे वो यही तो बता रहे हैं कि नबी जो है वो मासूम है और गैर अंबिया से खता का इम्कान है। तो तुम मुझे बताओ कि वो जो खता का इम्कान है, वो जो खता है, वो खता इज्तिहादी थी या खताए मासियत का पीर मेहर अली शाह साहब कह रहे हैं। तो यकीनन अहले सुन्नत के तमाम उलमा और जो लोग मदारिस के अंदर पढ़ रहे हैं या पढ़ के फारिग हो चुके हैं, सब मेरी इस बात की हिमायत करेंगे कि वो जो खता का इम्कान है वो खताए मासियत है जो गैर अंबिया से हो सकती है। क्योंकि डॉक्टर जलाली ने तो अपना नजरिया पेश किया ना कि खताए इज्तिहादी तो अंबिया से भी हो सकती है, अंबिया से खताए इज्तिहादी हो सकती है, खताए मासियत नहीं हो सकती। मासूम अनिल खता है वो
और जो बाकी गैर अंबिया हैं उनसे खता का इम्कान है, तो ये खताई इज्तिहादी नहीं, खताई मासियत है। मौलवी तुम किधर पढ़े हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जो गैर अंबिया से खता हो सकती है वो खताई इज्तिहादी होती है या खताई मासियत होती है? वो खताई मासियत है, और तुमने उस खताई मासियत को सईदा कायनात के लिए साबित किया। नऊज़ बिल्लाह, जिसका तुम खताई इज्तिहादी। अहले सुन्नत के ये जितने भी मुनाज़रीन जय्यद उलमा इकराम जो तुम्हारा रद्द कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ है। तुम जाहिल, तुम्हें पीर मेहर अली शाह साहब की इबारत की समझ नहीं आई, और ये गुफराने तुम अगर मदरसे जाते ना, तुम पढ़ते, और तुम नासबियों को पीर मेहर अली शाह साहब की इबारत कैसे समझ आ सकती है? और तुम्हारे नजदीक हर इम्कान खता को वकू मुस्तलज़िम है। तो डॉक्टर जलाली और गुफरान, मैं तुम दोनों को कह रहा हूं कि तुम्हारी मां से इम्कान खता है, तुम्हारी मां से इम्कान खता है। क्या तुम इनकार कर सकते हो? क्योंकि तुम दोनों की माएँ जो है वो गैर अंबिया में से हैं, उनसे खता का इम्कान है, और वो जो खता का इम्कान है वो खताई मासियत है। तो तुम दोनों की माएँ जो हैं वो खताकार हैं, तुम खताकार के बेटे हो दोनों। अब तुम्हारे अंदर अहमत है ना, तुम मुझे ये साबित करके दिखाओ, जो तुम्हारा कानून है ना कि हर इम्कान खता को वकू मुस्तलज़िम है, तो तुम्हारी माओ को भी खता का इम्कान है, तो तुम्हारी माएँ भी खता पर हो गई ना, खताकार के बेटे तो तुम दोनों हो गए। अब तुम मुझे ये दो चीजें साबित करके दिखाओ। नंबर एक, तुम खताकार के बेटे नहीं हो। अगर नहीं हो तो अपना उस कानून का क्या करोगे जो तुम कह रहे हो हर इम्कान खता को वकू मुस्तलज़िम है? तो यहाँ पे वकू फिर साबित तुम्हारे लिए भी अपने लिए भी मानो ना, तुम कोई आसमान से उतरे हुए। और दूसरा, तुम ये साबित करो कि जो पीर मेहर अली शाह साहब की इबारत है जहां पर वो कह रहे हैं कि गैर अंबिया से इम्कान खता है, वो खताई इज्तिहादी तुम साबित करो कि वो खताई इज्तिहादी है। अगर तुम खताई इज्तिहादी पे हो, मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ। हालांकि ये बहस भी अलग है कि जब सईदा कायनात मांग रही थी तो वो खताई इज्तिहादी वहां पे इज्तिहाद हो सकता है। कुरान मजीद की ऐन नस के मुताबिक उनका मुतालबा करना था, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जो जवाब देना था वो हदीस के मुताबिक था। तो जहां कुरान मजीद की नस आ जाए वहां पे इज्तिहाद कैसा? तुम जाए ना कोई, तो पहले यही नहीं पता, और तुम बड़े चैलेंज करते फिरते हो अहले सुन्नत के जितने भी जय्यद उलमा कराम हैं। तुम कह रहे हो कि ये तकफीरी और जालिम, और तुम मुझे ये बताओ, अल्लामा सईद अहमद असद साहब वो भी जालिम हो गए, अल्लामा कौकब नूरानी साहब वो भी जालिम हो गए, बिकी शरीफ के तमाम उलमा इकराम सादात इकराम वो भी जालिम हो गए, इरफान शाह मशहदी साहब वो भी जालिम हो गए। इन सब ने तो डॉक्टर जलाली का रद्द किया है, और डॉक्टर जलाली को खुद खता पर करार दिया है। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे इन सवालों का जवाब दो जो मैंने तुमसे किए हैं, वरना तुम दुनिया के सामने अब मैं तुम्हें बेनकाब करके छोड़ूंगा। तुम किससे तुमने टक्कर लिया, और तुम सादात को भूंगते हो, और तुम्हारे ऊपर तो पहले ही नवासिब की इतनी निशानियां तुम्हारे ऊपर जाहिर हैं। गुफरान, तुमने कई जगह पे सैयदना मौला अली अल मुर्तजा की मनकबत से रोका, उनके नारे से रोका, हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की शहादत का तुमने इनकार किया, कई सादात को तुमने गालियां दी। अहले सुन्नत के अंदर तुम एक फिरका प्रस्त और इंतशार फैलाने वाले पीढ़ी हो एक। और अगर तुम ये कहते हो कि ये तुम्हारे ऊपर इल्जाम है, तो क्या तुमने हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की शहादत का इनकार नहीं किया, जो कि अहले सुन्नत की किताबें बड़ी पड़ी हैं कि हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चे वहां पे शहीद हुए? वो मसला भी अलग है। अब तुम आओ ना, जो तुम कह रहे हो कि डॉक्टर जलाली की साथ ज्यादती और ये फलाना और ये और ये तकफीरी मुल्ला, और तुमने वो फतवा भी फाड़ा जो कुरान और हदीस से अखज़ किया गया होता है, और जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिखा गया था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी का नाम लिखा गया, तुमने उसको फाड़ा, और बाद में तुम कह रहे हो कि नाम वहां से नहीं फटे। तो तुमने तकद्दस तो पामाल किया है ना, जिस पे अल्लाह रसूल का नाम जिस सफ़े के ऊपर लिखा हुआ था, तुमने उसके तकद्दस को पामाल किया है। एक बंदा, मैं कुरान मजीद और हदीस की कुतुब की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के फतावा के ऊपर कोई बंदा थूक फेंके और बाद में ये कहे कि फतावा रिजविया जहाँ पे लिखो वो वहां पे मेरा थूक नहीं गिरा, मैंने जिल्द के ऊपर थूका है, तो क्या आप इस उज़र को मानोगे कि फतावा रिजविया के ऊपर थूक नहीं लगा? और या कोई बंदा दुनिया के सामने फतावा रिजविया को फाड़ के फेंक दे और बाद में कहे
कि जहां बातें लिखी हुई थी वहां से तो मैंने नहीं फाड़ा, जो सेंटर से मैंने वहां पे फाड़ा है, और तुम ड्रामे लगा रहे हो जो तुमने पहले फाड़ा है उसका और बाद वाले सफे के अंदर दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि कितना फर्क पड़ रहा है। पहले हाफ से ज्यादा फाड़ा है, बाद में हाफ से कम फटा हुआ था। ड्रामे लगा रहे हो शरारती। और तुम्हें तो सियाल शरीफ के पीराने उज़ाम ने अपनी बैत से निकाला हुआ, तुम तो धुतकारे हुए सदात के दुश्मन, तुम्हें शर्म या भी नहीं है। और तुम एक क्लास भी नहीं पढ़े हुए, तुम्हारे पास ना कोई सनद है ना और कुछ है, तुम इतने बड़े बड़े मसाइल के अंदर आके तो अपनी बोंगियां मार रहे होते हो, और तुम्हारा चेहरा दुनिया को नजर आ रहा है कि कैसा बिगड़ा हुआ है। ये तुम्हारे लिए इबरत का निशान है कि आज से 10-15 साल पहले तुम अपने चेहरे को देखो, जब तुम बादब किस्म के मौलवी हुआ करते थे और तकरीरें किया करते थे, और अब तुम अपना चेहरा देखो। और तुम दोनों को मेरा चैलेंज, अगर तुम अपने माँ का दूध पिए ना, मेरे इन दोनों सवालों का जवाब दो। हिम्मत करो, खताकार के बैठो